इम्तना जारी करने पर एतराज़ किया था। अदालत का हुक्म इम्तना वापस लेने के बाद इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया था। पीटीआई इंतखाबी निशान की बहाली का ये मामला है। जनाब, बड़ा मामला है ये। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के उससे मुताल्लिक था, इंतखाबी निशान से मुताल्लिक था, और यही फैसला अब बहाल हुआ है। अदालत का हुक्म इम्तना वापस लेने के बाद इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल हो गया। इस फैसले की तफसील ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया था और इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया था। अब इसी सिलसिले में तजिया हासिल कर लेते हैं। मुनीब फारूक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीब फारूक साहब, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो बहाल हो गया, मतलब अब जो है वो बल्ला वापस चला गया। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और देखिए, जिस तरह से वो समाअत की गई थी उसमें एक बात जिसको बहुत अहमियत बाद में हासिल हुई वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन की रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं थी, और बारहा ये कहा जाता रहा कि ये फैसला डीबी करे, डिविजनल बेंच करे, एक सिंगल जज ना बैठ के इसके ऊपर फैसला करे। लेकिन क्योंकि उन्होंने इसको मकसूद समझा, उन्होंने वो फैसला इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल कर दिया। लेकिन ये एतराज, जो कि बहुत बड़ा एतराज था, कि इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ये फैसला दिया गया। और अब अगर आप याद करें तो गुज़िश्ता रोज जो समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई एक और मामले पर, जिसमें इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर की गई एक रिटर्निंग अफसर की तैनाती के हवाले से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हवाले से अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया कि ये किस तरह से मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन के किए गए फैसलों पर इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर पेशावर हाई कोर्ट कोई हुक्म जारी कर दे। ये समझ से बालातर है। अब उससे बड़ा क्लियर इंडिकेशन थी, और मेरे ख्याल में पेशावर हाई कोर्ट के तक भी, क्योंकि वो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के मातहत अदालत है। मातहत मैं जब कहता हूँ तो इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से छोटी अदालत है। वो वहां पर ये चीज जरूर महसूस की गई होगी। और सबसे बड़ा एतराज और तनकीद यही थी कि बगैर एक फरीक को सुने आप फैसला मुअत्तल कर देते हैं। और उसके अंदर जो पॉइंट रेज किया गया था उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब की तरफ से, वो ये कि जी ये इख्तियार तो कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास है ही नहीं कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दे। लेकिन उस वक्त मैंने भी ये अर्ज किया था, और ये पॉइंट इलेक्शन कमीशन ने भी बार बार इसको रिटरेट किया अपने मौक़िफ़ में, कि अगर आप सेक्शन 215 का सब क्लॉज गालिबन 5 है उसको देखें, अगर कोई जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात अपने आइन और इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक ना कराए तो वो इन एलिजिबल करार हो जाती है किसी भी इंतखाबी निशान के लिए। और इस सूरत में इलेक्शन कमीशन इन एलिजिबिलिटी के हवाले से फैसला देता है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर मुअत्तल हुआ था, इसलिए अब पेशावर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर ये फैसला दिया। और मैंने आपको बताया गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसको भी आप इस तनाजुर में जरूर रखिए कि बगैर एक फरीक को सुने, बगैर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को सुने अगर फैसला दिया जाएगा तो वो ज्यादा अरसा टिक नहीं सकेगा। ठीक है मुनीब, आप हमारे से मौजूद रहिएगा। तजियाकार ज़ैगम खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ज़ैगम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ैगम साहब, पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल हुआ है। क्या समझते हैं पीटीआई आज के फैसले के बाद जिस तरह बल्ले के साथ वो मैदान में उतरना था, क्या उस हिसाब से बल्ला अब उनके पास नहीं है? तो क्या उनके लिए ये फैसला जो है वो किस हद तक सही साबित होगा, या उनको कितना ये नुकसान पहुंचा सकता है? मेरे ख्याल में काफी नुकसानदेह होगा किसी भी पार्टी के लिए एक ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन बिल्कुल सर पर हो, कोई 1 महीना रह गया है, उसमें अगर उनके पास इंतखाबी निशान ही छीन लिया जाता है तो एक लिहाज से वो पार्टी के तौर पर इंतखाबात में उतरने के ही काबिल नहीं होंगे। यानी अगर ये ऐसे ही आगे भी चलता है, क्योंकि अभी तो पेशावर हाई कोर्ट में भी समाअत होगी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज चलेगी। अभी तो जो उनको रियायत दी गई थी, स्टे ऑर्डर था, वो खत्म हुआ है। लेकिन अगर इसी तरह रहता है मामला और उनको उनका इंतखाबी निशान नहीं मिलता तो मेरे ख्याल में बहुत उनके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी कि हर जगह पे अलग अलग निशान के तहत लड़ेंगे, और वो किसी पार्टी के तहत। अहम तरीन बात यह कि सिर्फ ये नहीं कि इंतखाबी निशान छिन जाए,